जननेता नवल किशोर राय की तृतीय पुण्यतिथि पर चैनपुर में श्रद्धांजलि सभा। ऋतु जायसवाल ने कहा, यह केवल स्मरण नहीं, समाजवादी संघर्ष को आगे बढ़ाने का संकल्प है। समाजवादी आंदोलन के स्तंभ, जनता के सच्चे प्रतिनिधि और पूर्व सांसद जननायक नवल किशोर राय जी की तृतीय पुण्यतिथि पर चैनपुर की धरती एक बार फिर उनके विचारों की गूंज से भर उठी। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हर वर्ग, हर आयु और हर क्षेत्र से जन सैलाब उमड़ पड़ा। सभा की शुरुआत नवल जी के तैल चित्र पर पुष्प अर्पण से हुई। परिहार विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी ऋतु जायसवाल ने मंच पर पहुंचकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा, नवल जी का जीवन सादा था, मगर उनके विचार और संघर्ष असाधारण थे। उन्होंने वंचितों, किसानों, युवाओं और गांव के लोगों के लिए जो आवाज उठाई, वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उनका जाना एक युग का अंत था, लेकिन उनके विचारों को आगे ले जाना अब हम सबकी जिम्मेदारी है। ऋतु जायसवाल ने अपने उद्बोधन में यह भी कहा कि समाजवादी धारा को आज फिर से खड़ा करने की जरूरत है। ये सभा सिर्फ एक स्मरण नहीं, एक राजनीतिक और सामाजिक चेतना की पुनर्स्थापना है। हमें नवल जी जैसे नेताओं से सीखना होगा कि राजनीति का अर्थ केवल सत्ता प्राप्ति नहीं, जनसेवा का माध्यम होना चाहिए। उनका वक्तव्य सुनकर उपस्थित जनता में एक ऊर्जा और जागरूकता का संचार हुआ। सभागार तालियों की गूंज से भर उठा जब उन्होंने कहा कि परिहार की जनता अब फिर से सच्चे नेतृत्व की ओर देख रही है और हम उस विश्वास को टूटने नहीं देंगे। श्रद्धांजलि सभा में जिले के गणमान्य नागरिकों, समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों, किसान नेताओं और युवा वर्ग की बड़ी संख्या में उपस्थिति ने यह साफ कर दिया कि जननायक नवल किशोर राय की विरासत अब भी जीवित है और ऋतु जायसवाल जैसी नेतृत्व शक्ति उसे आगे ले जाने के लिए तैयार खड़ी है। सभा के अंत में सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। यह आयोजन एक शोक सभा नहीं, बल्कि एक चेतना जागरण था, जहां विचारों को श्रद्धांजलि दी गई और जनसेवा को जीवन का उद्देश्य बनाने का वचन लिया गया। परिहार शहर का गौरव AR मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्लाजा, परिहार चौक। हमारे यहाँ पर बगैर पैसा के टीवी, फ्रिज, LED कूलर, मोबाइल, इन्वर्टर, बैटरी और सभी सामान उपलब्ध हैं। एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें।